गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेशे वाइज और पेशे वाइज में हमने लगभग 6 रूल पढ़ लिए थे और आज हम एक बार उन जो रूल पढ़े हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने, जो लगभग नियम पढ़े हैं उन्हीं नियमों में से है। अगर हम प्रैक्टिस के तौर पर जो सेंटेंस है इन सेंटेंस को अगर कर देंगे तो मान के चलिए कि पेशेज में हमारे 2 नंबर निश्चित है। तो आइए एक बार इनको सोल्व करते हैं। पहला रूल था वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो उसका पेशेज कैसे बनता है। तो ऑब्जेक्ट सूत्र क्या था, ऑब्जेक्ट क्या है, द ब्रिज। ऑब्जेक्ट क्या है, द ब्रिज। तो पहले लिखेंगे द ब्रिज, ठीक है। उसके बाद में कहता है हेल्पिंग वर्ब हैव बिल्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्राइटेरिया हैज बीन, हैव बीन। ब्रिज सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन है तो हैज बीन। उसके बाद में कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म भाई उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये थर्ड फॉर्म है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट बाई, ये बाई हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट दे किसमें चेंज हो गया, दे में। इस प्रकार से जो पहला हमारा सेंटेंस था उसका आंसर हो गया द ब्रिज हैज बीन बिल्ट बाई देम। सेकंड एग्जांपल कहते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखो क्या है, गोइंग टू है और हमने पढ़ा था अगर वाक्य में गोइंग टू हो तो उसका सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो अलग ही होता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, मैन वर्ब भी है पनिश, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन हो गया, द स्टूडेंट्स। तो पहले लिखेंगे द स्टूडेंट्स। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब देखो, मैंने आपको कहा था कि जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो वाज वर है तो वाज वर प्लस बीइंग नहीं लगाएंगे इसमें गोइंग टू है तो गोइंग टू ही लगाएंगे, उसके बाद में भी लगा देंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो वही आएगी। अब देखो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या आएगा, वर। यहाँ टीचर सिंगुलर था तो वो जाया, यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर। उसके बाद में जो फॉर्मूला था उसमें था गोइंग टू तो इसमें गोइंग टू लगा देंगे। उसके बाद में था बी, ये भी हो गया। उसके बाद में थी वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश, पनिश्ड। उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट द टीचर। एक बार फिर से देखते हैं, ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है तो वॉज वर ही लगाएंगे, स्टूडेंट्स बहुवचन है प्लूरल है वर लगेगा। उसके बाद गोइंग टू है गोइंग टू को लगा देंगे। उसके बाद में कहता है बी लगाइए, उसके बाद में बी लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश है, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगी। उसके बाद में बाई है, उसके बाद में सब्जेक्ट है द टीचर। इस प्रकार से 2 फॉर्मूला हो गए। तीसरा है शी कुड हेल्प हर। अगर हम इस वाक्य को सही तरीके से देखें, ध्यान से देखें तो ये वाक्य है मॉडल का और हमने पढ़ा है कि जिस वाक्य में मॉडल हो उस मॉडल के साथ हम बी का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है क्या, हर, इसको सब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो सी। मॉडल क्या है, कुड, तो इस पैसे कैसे लगा देंगे, इसके साथ में बी,
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शी कुड हेल्प हर, हर सी में बदल गया। देखो यहाँ पर हिम कर देता हूँ क्योंकि दोनों सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम होंगे, यहाँ हिम कर देता हूँ। हिम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। ये हिम है, हिम में हो गया। मॉडल क्या है, कुड, ये कुड लगा दिया हमने। उसके बाद में मॉडल के साथ में क्या लगता है, बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट है सी, हर में। एक बार फिर से देखते हैं, ऑब्जेक्ट है हिम, हिम सब्जेक्ट टू हो जाएगा तो हिम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद मॉडल है कुड, तो मॉडल लगा देंगे। उसके बाद में बी लगाते हैं, ये बी लगा दिए हमने। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सी, सी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। इस प्रकार से सी कुड हेल्प हिम, ही कुड बी हेल्प्ड बाई हर। इस प्रकार से 3 हो गए। चौथा देखते हैं, हु कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये हु से शुरू हो रहा है, और हमने बताया था कि हु से जो वाक्य शुरू हो वो किससे शुरू होगा, बाई हूं से। तो पहले हूं की जगह हम करेंगे बाई हूं, हो गया। कल पढ़ा था हमने कि हूं की जगह बाई हूं का यूज करेंगे, तो बाई हूं का हो गया। अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसमें देखो मॉडल है, तो मॉडल तो जैसे है वैसे का वैसे जाएगा। उसके साथ में क्या लग जाएगी, बी, तो कैन लगा देंगे, कैन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्क्यूशन, उसके बाद मॉडल के साथ में क्या लगता है, बी। इंट्रोगेटिव वाक्य हो, डबल एच वर्ड के हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब के हो, जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक साथ नहीं आएगी। जैसे इस वाक्य में हमने किया कुड बी, मॉडल साथ भी था क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में आपको बताया था वाक्य के बीच में एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट आ जाएगा, और पेश वॉइस है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया डिस्क्यूशन, और बी कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब सोल्व है, सोल्व की थर्ड फॉर्म सोल्व। उसके बाद बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट, सॉरी इसका सूत्र होता है बाई हूं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, कंप्लीट हो गई। बाई हूं, फिर मॉडल कैन था, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और कैन के साथ में मॉडल के साथ में क्या लगता है, बी, तो यहाँ बी लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। 5 सेंटेंस पे आते हैं, इनको क्रम देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। अब तक हमने 6 रूल पढ़ लिए हैं, तो ये 5वां क्वेश्चन है, Was she cooking food in the kitchen? अब हम देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब was है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और हमने नियम पढ़ा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पेशियस बनाएंगे, तो पेशियस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगी। तो was वर्ब है तो was वर्ब लगेगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट देखेंगे, अगर सिंगुलर है तो was, और प्लूरल है तो वर्ब। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, ये सिंगुलर में आएगा तो शायद हेल्पिंग वर्ब was लगेगी, was। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है फूड, हो गया। और हमने पढ़ा है कि जो मैन वर्ब है उसमें आईएनजी है तो बीइंग लगता है, ये हमने पढ़ा है। टेंस संबंधी परिवर्तन कि अगर वाक्य में वोज वर्ब हो तो वोज वर्ब प्लस बीइंग में बदलता है। इंट्रोगेटिव है इसलिए बीइंग बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट के। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म कुक होती है, कुकड हो गई। Was food being cooked by her?
क्योंकि सब्जेक्ट सी है, हर में चेंज हो गया। अब क्या बच गया, इन द किचन। जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे सेंटेंस का, इसको वाक्य के अंत में जैसा है वैसे वैसे लिख देंगे। इन द was food being cooked by her in the kitchen। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पांचवा छठा लेते हैं। ये डब्ल्यू का है, हालांकि डब्ल्यू में ये भी था हूँ भी, लेकिन जो हूँ का फॉर्मूला है वो अलग होता है, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। क्योंकि मैंने जब आपको समझाया था तो दोनों ही एग्जाम्पल से समझाया था, दोनों तरीके से। अब देखो वेन डब्ल्यू ऐसे कैसे लगा दो वेन। अब देखो ऑब्जेक्ट देखो क्या है, मिल्क है। एल्पिंगर देखो हैज है। अब हमें पता है हैज बीन, हैव बीन में तो ऑब्जेक्ट ए सिंगुलर है, इसलिए हैज ऑब्जेक्ट मिल्क, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट सी हर में। फिर से देखते हैं, वेन लगा दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन में ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट क्या था, मिल्क। मिल्क के पहले सिंगुलर हैज और बीन, यहाँ हैज बीन के बीच में क्या गया, मॉडल ऑब्जेक्ट आ गया। उसमें बाद में क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद में कह रहा है बाई लगा दी, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, सी। सी किसमें चेंज हो गया, हर में। इस प्रकार से हमने जो अभी तक पेश में 6 रूल्स पढ़े थे, वो 6 रूल्स के सभी के एग्जाम्पल हैं ये। इसी प्रकार आप अपनी नोटबुक लें और अपनी जो भी है आपके पास जो बुक है या प्रैक्टिस एक्सरसाइज या कोई मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं, उनको लें और उनको कॉपी में लिखें और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप अच्छे अंक ला सकें। आगे हम पढ़ेंगे 7वां रूल। मैं चाहूँगा कि एक बार अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ताकि आपको पूरा एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आगे अगला रूल पढ़ेंगे, 7वां रूल। 7वां रूल पढ़ेंगे, अगर वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो। क्या हो, डबल ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो तो कई बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और हम क्या करते हैं कि बच्चों को समझा तो देते हैं, लेकिन डबल ऑब्जेक्ट के हमारे दिमाग में निकल जाता है और हम समझा नहीं पाते हैं। उस वजह से एग्जाम में आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो मैं आपको डबल ऑब्जेक्ट के बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट 1 प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसके 2 फॉर्मूलाज हैं, दोनों को ही समझाऊंगा मैं, आपको जो बेटर लगे वो कर लेना। जैसे
मिस्टर रमेश सिंह teaches us English। ये वाक्य लिखा है मैंने, मिस्टर रमेश सिंह टीचेज अस इंग्लिश। अब आप देखेंगे मैन वर्ब टीचेज है, ये मैन वर्ब हमारी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट ये पहला तो ये है और ऑब्जेक्ट सेकंड ये है। जैसा मैंने फॉर्मूला में लिखा है उस हिसाब से मैंने मैन वर्ब के तुरंत बाद में है वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट होगा और मैन वर्ब के जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है उसके बाद में होगा वो ऑब्जेक्ट सेकंड होगा। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखे हैं ऑब्जेक्ट वन तो ऑब्जेक्ट वन ये होगा और ऑब्जेक्ट सेकंड तो ऑब्जेक्ट सेकंड ये होगा, इसलिए मैंने इनको क्रम दे दिया है ताकि आपकी बढ़िया समझ में आए। अब क्या है ऑब्जेक्ट फर्स्ट हमारा है अस, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो ये वी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी। उसके बाद में क्या है हेल्पिंग वर्ब। हम सेंटेंस देखते हैं कौन सा है, टीचेज फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर लगेगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है प्लूरल है वी, तो वी के साथ क्या लगाएंगे आर, हो गया। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन वर्ब टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, हो गया। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट टू, हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, यह इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद में कह रहा है बाई, ये बाई लगा रहे हैं यहाँ। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट कौन है मिस्टर रमेश सिंह, ये नेम है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, मिस्टर रमेश सिंह। समझे? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट फर्स्ट मैन वर्ब के तुरंत बाद में होता है वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट माना जाता है। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है अस, ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्टिव रूप है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो वी में चेंज हो जाएगा, तो वी में चेंज हो गया। उसके बाद टेंस को देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और हमें पता है अगर वाक्य में फर्स्ट फॉर्म दी हो या डू डज हो इज एम आर में चेंज होते हैं। तो यहाँ वी देखो तो वी के साथ में क्या लगेगा आर, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन वर्ब कौन है यहाँ इंग्लिश टीचेज, तो टीच मैन वर्ब है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है टोट, ये टोट हो गया। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है इंग्लिश, हमने दे रखा है लिख रखा है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सेकंड है तो हमने यहाँ इंग्लिश लिख दी। उसके बाद में कह रहा है बाई, हमने यहाँ बाई लगा दी। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट कौन है मिस्टर रमेश सिंह, जो इस वाक्य में सब्जेक्ट है, तो बाई मिस्टर रमेश सिंह। इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट है। इसका एक फॉर्मूला और होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिया, अब दूसरा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, पहले क्या लेंगे ऑब्जेक्ट सेकंड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट। अगर हम इसी वाक्य को दूसरे तरीके से बनाना चाहें डबल ऑब्जेक्ट में, तो दूसरे तरीके से कैसे बनेगा वो देखते हैं। पहले हमने इसको प्रायोरिटी दी, पहले महत्व इसको दिया ऑब्जेक्ट फर्स्ट को, लेकिन हमारा जो दूसरा सेंटेंस है इसमें हम किसको देंगे पहले प्रायोरिटी इंग्लिश को देंगे। तो ये कह रहा है पहले ऑब्जेक्ट सेकंड लगाइए, तो ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है इंग्लिश है, तो हम पहले इंग्लिश लगाएंगे। हो गया। उसके बाद में कहता है
कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वही है, फर्स्ट फॉर्म है, ईजेएमआर लगाएंगे। अब यहाँ चेंज हो गया, देखो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट वी था जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने आर लगाई, लेकिन हमारा जो इंग्लिश है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्योंकि मैं पेशेंस में पहले पढ़ा चुका हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आती हैं। अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म वही, टीच की थर्ड फॉर्म टोट, हो गया। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट टू, ये टू लगा दिया हमने। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट फर्स्ट ये है अस, उसके बाद में कह रहा है बाई, उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर रमेश सिंह, मिस्टर रमेश सिंह। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर रमेश सिंह। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, पहला ये था, दूसरा ये हो गया। आपको जो फॉर्मूला ज़्यादा बेटर लगे आप उसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा में हमें एक ही तरीके से करना है, दो के तरीके में कंफ्यूजन हो जाएगा और हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो सेकंड वाला है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेकंड लीजिए, ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है, इंग्लिश है, तो हमने इंग्लिश लिख दी यहाँ। उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ईजेएमआर में कन्वर्ट होगी, इंग्लिश सिंगुलर है, इज आ गया। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन वर्ब टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म टोट है, ये टोट हो गया। उसके बाद में कह रहा है टू प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो हमने यहाँ टू लगा दिया, ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, अस है, ऐसे कैसे लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद में कह रहा है बाई, ये बाई लगा दिया हमने। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर रमेश सिंह, तो हमने यहाँ मिस्टर रमेश सिंह लगा दिया, जो कि सब्जेक्ट है, नेम है, कोई चेंज नहीं होता। इस प्रकार से जो वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट है उसके दो फॉर्मूला बता दिए। अगर आपको ये बेटर लगे तो इसमें करना है, अगर आपको ये समझ में आए बढ़िया इसमें करना है। करना एक ही है, दोनों तरीके से हमें नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर हमें आंसर चाहिए, नहीं कि हमें कितना आता है ये बताना है। अब अगला रूल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल रूल लेते हैं। He give me a pen। देखिए स्टूडेंट, पहचान आपको ही है कि डबल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, और ये पहचानोगे कब, तब आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखो इसमें मैन वर्ब ये है, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट सेकंड ये हो गया। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा एग्जाम्पल था पहले आंसर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मी किस में चेंज हो गया, आई में, ठीक है। उसके बाद टेंस गेव सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किस में चेंज जाती है, वोज वर्ब में, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वोज। उसके बाद में गिव है, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन। अब इसके बाद कह रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट ए पेन, उसके बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट है ही, इसमें चेंज हो गया, आई वाज गिवन ए पेन बाई हिम। ये तो हमने जो पहला फॉर्मूला था ऑब्जेक्ट फर्स्ट वो हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, अथवा ऑब्जेक्ट इसको मानेंगे। अब सेकंड ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या है, ए पेन, हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी, वोज वर्ब, ये भी सिंगुलर है तो वोज लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड फर्स्ट, टू मी,
बाद में बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट ही हिम। He gave me a pen, I was given a pen by him। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला a pen was given to me by him, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से जो रूल नंबर 7 है वो कंप्लीट हुआ। हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमारे पास पासबुक भी है उसमें भी काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो हमें चाहिए जैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादा हो गए। अब आगे पढ़ेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो आज्ञावाचक हों, और ये इंग्लिश में 4 प्रकार से बनते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार से बनते हैं। पहला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। सेकंड, डोंट से। थर्ड, प्लीज काइंडली से। फोर्थ, लेट से। इस प्रकार से जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो 4 प्रकार से बनते हैं। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में कह रहा है डोंट, तीसरा क्या है प्लीज काइंडली, चौथा क्या है लेट। कैसे वाक्य इनसे शुरू होना चाहिए। अगर वाक्य शुरू होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, वाक्य डोंट से प्रारंभ होगा तो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, वाक्य अगर प्लीज काइंडली से शुरू होता है तो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, और चौथा है अगर वाक्य लेट से प्रारंभ होता है तो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होगा। अब इसमें पहला लेंगे हम रूल नंबर 8 दे देता हूँ इसको, क्योंकि हमने 7 तक कंप्लीट कर लिया है। 8, यदि वाक्य लेट से प्रारंभ हो, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस में पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका सूत्र क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। एग्जाम में आएगा ओपन द विंडो, इसे में कन्वर्ट कीजिए। तो बाकी को देखेंगे, शुरू में क्या है मैन वर्ब है, और वो भी कौन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। पहले क्या कह रहा है लेट, उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द विंडो, उसके बाद में कह रहा है बी, उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, ओपन द विंडो, लेट द विंडो, बी ओपन। इस प्रकार से जो वाक्य लेट से प्रारंभ होते हैं उनमें ये फॉर्मूला लगता है
और इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। शट द डोर। फिर देखते हैं इसमें भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाक्य शुरू हो रहा है तो लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद में बी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म। शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शट ही होती है, शट शट शट। लेट द डोर बी शट। इस प्रकार से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इससे वाक्य शुरू होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये लगाएंगे हम, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राइट ए स्टोरी। पहले कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, लेट ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में राइट, लेट से शुरू करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगेंगे, ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, उसके बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ए स्टोरी बी रिटर्न। ओके कंप्लीट। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो शुरू होते हैं लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ऐसे वाक्य आ जाए एग्जाम्पल में और हमें बनाने के पड़े तो इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। उसके लिए हमें फॉर्मूला नंबर 2 याद करना पड़ेगा और उस हिसाब से करेंगे। आज का टाइम हो गया है, कल हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इन टॉपिक पे शुरू करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहले तो इसके 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला नंबर 2 है उसको करेंगे। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तो कैसे बनाए, वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसे वाक्य को कैसे बनाए इसके लिए हम आपको बताएंगे फॉर्मूला। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।